डियर फ्रेंड्स, आज हम टाइमर का एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक आपको लैंप दिखाई दे रहा है, एक स्विच दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। बट प्रोग्राम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ये स्विच ऑन है तो लैंप ऑन है, ठीक है। तो स्विच ऑन करने पर लैंप ऑन हो जाना चाहिए, बट स्विच ऑफ करने पर क्या होगा, ये लैंप टिंग टोंग इस तरह से लुपलुपाने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा। ओके, तो जैसे आप स्विच ऑन कर दोगे तो क्या होगा, लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे स्विच ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ होने के बजाय ये लुप 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 करेगा। ओके, तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिकल होगा, आपको थोड़ा सा सोचना है कैसे बनाना है। खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो चलो, मैं तो बताने ही वाला हूँ कि कैसे बनेगा। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मस्त प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पता ही है क्या करेंगे, हम रंग लेंगे, इंसर्ट करेंगे रंग को। और मैं कुछ भी इंसर्ट किए जा रहा हूँ, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम लॉजिकली इसको सब कुछ इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक इनपुट आउटपुट, उसको मैंने लेच कर दिया। आउटपुट भैया अंदर क्यों चले गए, तुम बाहर आ जाओ। ये आ गए, अरे उल्टा क्यों आ रहे हो, इधर आ जाओ। हाँ बस यहीं चुपचाप बैठे रहना अभी थी। अभी क्या करेंगे हम, देखो फ्रेंड्स, हमने एक आउटपुट ले लिया और एक इनपुट भी ले लिया और उसको हम होल्ड करेंगे। बट यहाँ पर हम होल्ड किससे कराएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम चलो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें टाइमर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लिंक आ रहा है। तो ब्लिंक के लिए 1 सेकेंड का डिले चाहिए ना। तो डिले कहाँ से हमें मिलेगा, तो टाइमर से मिलेगा। 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ, तो 2 डिले आ रहा है। 1 सेकेंड ऑन रखने के लिए, 1 सेकेंड ऑफ रखने के लिए। जैसे हमने ब्लिंकर बनाया था पहले, तो वहाँ भी हमने 2 टाइमर यूज़ किया था ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे हम 2 टाइमर यूज़ करेंगे, बट वहाँ पे हमने ब्लिंकर बनाया था टी ऑन टाइमर का, ऑन डिले टाइमर का यूज़ करके। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी ऑफ टाइमर। क्यों टी ऑफ टाइमर यूज़ कर रहे हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम टी ऑफ टाइमर का यूज़ करने से हमारा जो प्रोग्राम है ना, बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। बट आपको टी ऑन टाइमर से भी खुद से ट्राई करना है प्रैक्टिस के लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको टी ऑफ टाइमर से बता रहा हूँ, जो कि बहुत इजीली बन जाएगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और इंसर्ट कर लेता हूँ। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलो सबसे पहले हम ले लेंगे इनपुट का एड्रेस। तो इनपुट का एड्रेस क्या होता है, तो i:0.0/0, जीरो वाला बिट मैंने लिया। अभी तक हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सिंपली आउटपुट का एड्रेस। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा o:0.0.0/0। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0 भी। देन यहाँ पर टाइमर का एड्रेस भी हम टाइप कर देते हैं, T4:0 वाला ले लिया मैंने। और प्रीसेट रखेंगे हम, 1 सेकेंड के लिए बिलिंग कराना है तो 1। एंड यहाँ पर देखो क्या करेंगे, T4:1 का टाइमर का एड्रेस ले लिया हमने। यहाँ भी प्रीसेट को 1 रखेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए ऑन 1 सेकेंड के लिए ऑफ चाहिए। ओके, देन अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे, हमने यहाँ पे टॉगल स्विच कंसिडर करके प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हमारे पास टॉगल स्विच, जैसे हमने एनिमेशन में देखा था अभी इसका आगे। तो यहाँ पर टॉगल स्विच जैसे इसको ऑन करूँगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। आउटपुट ऑन होते ही क्या मैं कर रहा हूँ, इसका एड्रेस यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो जैसे ही आउटपुट ऑन होगा ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते क्या हुआ, इस टी ऑफ टाइमर को सप्लाई चला गया। बट टी ऑफ टाइमर को सप्लाई जाते ही इसका टी बिट ऑन नहीं होता है। ये कब ऑन होगा, ये ऑफ डिले टाइमर है ना, तो जब इसका स्विच ऑफ होगा तब ये ऑन होगा। तो अभी तो ये ऑन का ऑन रहेगा, तो मतलब ये जो आउटपुट है वो ऑन रहेगा, तो ये टी ऑफ टाइमर को सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही स्विच हम ऑफ करेंगे, ये स्विच ऑन करते सप्लाई यहाँ से इसके पास भी तो जाएगा, तो ये आउटपुट भी ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ऑफ करते ही ये आउटपुट तो ऑफ हो गया, ये जैसे ऑफ होगा ये भी ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होते ही क्या होगा, अब ये टाइमर का टी बिट स्टार्ट होगा। कितने टाइम के लिए, तो प्रेशर में 1 दिया है, तो 1 सेकेंड के लिए इसका टी बिट चलेगा। तो चलो उसका टी बिट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ T4:0 का टी बिट। ओके, तो इस टाइमर का मैंने क्या किया, टी बिट। अब ये टी बिट कितने टाइम के लिए चलेगा, तो 1 सेकेंड के लिए ऑन होगा। जैसे ही हम इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं, ये ऑफ करते ये ऑफ हुआ, ये ऑफ होते इसका टी बिट चला 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड के लिए ऑन जो हुआ था, तो क्या हुआ, इसको सिग्नल मिला ये ऑफ डिले टाइमर को। फिर ये 1 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा ना। जैसे ये ऑफ होगा, अब ये वाला टाइमर चल पड़ेगा।
अब ये टाइमर का कौन सा बिट चलेगा, तो अगेन ये टाइमर का भी टीटी बिट चलेगा। तो उस टीटी बिट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा। चलो यहाँ से मैं कॉपी करके इसका चेंज कर देता हूँ बीट नंबर। यहाँ पे हम कर देंगे 1, टाइमर का जो है टी फॉर कॉल 1 इज, ये वाला टाइमर का हमने यहाँ पे टीटी बिट लिया। अब ये जैसे 1 सेकंड के लिए ऑफ हुआ, इसका टीटी बिट 1 सेकंड के लिए चलेगा। जैसे इसका टीटी बिट 1 सेकंड के लिए ऑन हुआ, सप्लाई यहाँ से इसके थ्रू चला जाएगा इस आउटपुट में। अब ये आउटपुट ऑन हुआ, बट कितने टाइम के लिए ऑन होगा, तो 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, क्योंकि ये टीटी बिट 1 सेकंड के लिए ऑन होगा। यहाँ पे प्रीसेट हमने 1 दिया, फिर इसके बाद ऑफ हो जाएगा। बट जैसे 1 सेकंड के लिए ये ऑन हुआ, ये ऑन होती ये ऑन हुआ था, फिर से ये टाइमर को सिग्नल मिला, फिर 1 सेकंड ऑफ हो जाएगा, तो फिर से ये चल पड़ेगा और इसका टीटी बिट चलेगा और ये साइकिल ऐसे रिपीट होती जाएगी। कब तक, जब तक इसको हम ऑन करके फिर से इसको ऑन नहीं कर देंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। तो चलेंगे, इसको हम डाउनलोड कर देंगे एंड रन कर देंगे इसको। ये ग्रीन ग्रीन आ गया, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ गई है। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टॉगल बिट करके ऑन कर देंगे। टॉगल बिट से मैंने ऑन किया, तो देखो फ्रेंड्स जैसे ये ऑन किया मैंने, ये तो ऑन हो गया। ये ऑन होते ही इसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिया है, तो इसका इनपुट भी ऑन हो गया। बट ये देखो इसका डीएन बिट, इनेबल बिट तो ऑन है, क्योंकि स्विच ऑन करते ही टी ऑफ टाइमर का ये दोनों बिट ऑन हो जाता है। बट टीटी बिट ऑन नहीं होगा। टीटी बिट ऑन कब होगा, जब इसको हमें ऑफ करेंगे, जब इसका इनपुट मतलब स्विच जो है वो ऑफ होगा। तो ये जब ऑफ होगा तब इसका एक टीटी बिट चलेगा यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, तो ये ऑन होगा। लेकिन इसका टीटी बिट ऑन नहीं होगा। ये कब ऑन होगा, जब ये ऑफ होगा। तो ये तो 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, तो ये ऑफ होते ही इसका टीटी बिट चलेगा। ये टीटी बिट से सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर ये ऑन होती है, ये ऑन होगा और ये 1 सेकंड के बाद फिर से ऑफ हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको ऑफ, तो ये किया ऑफ और ये चलता रहेगा। अब देखो जैसे ये ऑन हो रहा है, ये हमारा आउटपुट भी क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। इसका टीटी बिट से ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ओके, तो ये देखो ऑन हुआ, ऑफ हुआ। अब ये कंटिन्यू इस तरह से ब्लिंक करता रहेगा। फिर जैसे इसको मैं टॉगल बिट करके फिर से ऑन करूँगा, ये ऑन का ऑन हो जाएगा। फिर जैसे ऑफ करूँगा, ये ऑफ हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स टी ऑफ टाइमर का यूज किस तरह से करेंगे, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये टी ऑफ टाइमर से यूज़ करने से ये लॉजिक जो है बहुत आसानी से बन गया है। आपको टी ऑन टाइमर का यूज़ करके भी इसको प्रैक्टिस करना है, और फिर आप ट्राई करना एक टी ऑन टाइमर एक टी ऑफ टाइमर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना। ओके फ्रेंड्स, अगर बन जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।